Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. पाठकों की कमी का रोना रोते हैं। गुलशन नंदा ने तो कितने लोगों को लिखना सिखाया। कथा तत्व में कौतूहल और उत्सुकता या किस्सा गोई की बुनावट किस तरह से होनी चाहिए कि आप अगले पृष्ठ का इंतजार करें। मेरे लिए ये सोच पाना ये दम्भ है। अभी जो लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य का जो विभाजन है वो कहाँ तक सही है, और जो लोकप्रिय साहित्य है हिंदी के प्रचार प्रसार में उसकी क्या भूमिका रही? देखिए, आज इसीलिए हम पाठकों की कमी का रोना रोते हैं जयप्रकाश जी। पाठकों की कमी का रोना रोते हैं। पाठकों को जो रचनाएं आकर्षित करती हैं, मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसको लोकप्रिय लेखिका या लोकप्रिय लेखन करने वाली, या वो सिर्फ स्त्री पुरुष के मनोद्वंद्वों, उनके अंतर्द्वंद्वों, उनकी तकलीफ़ों और रिश्तों की बारीकियों को कहीं रिश्तों की बारीकियों को लेकर के उनकी रचनाओं में एक संघर्ष निकल के आता है जो अच्छा लगता है। विधवा मौसी का दोबारा ब्याह होना, तो ये सब भूमिकाएं रचते हैं कि जब इनको पढ़ करके धर्मयुग का पाठक उसी बीच में एक मामूली सी लेखिका चित्रा मुद्गल को पढ़ता है, तो धर्मयुग के जगदम्बा बाबू आ रहे हैं तो धर्मयुग के 3 अंकों तक लगातार प्रतिक्रिया पाठकों की छपती रही। वही पाठक वर्ग है ना। तो कहीं ना कहीं भूमिका तो उस लोकप्रिय लेखन ने बनाई। और गुलशन नंदा ने तो कितने लोगों को लिखना सिखाया, कितने लोगों को उन्होंने कल्पनाशीलता के अपनी कल्पनाशीलता को तराशने की चुनौती दी। वो जो स्क्रीन प्ले कथा तत्व में कौतूहल और उत्सुकता या किस्सा गोई की बुनावट किस तरह से होनी चाहिए कि आप अगले पृष्ठ का इंतजार करें, अगले अध्याय का इंतजार करें। मेरे लिए ये सोच पाना ये दम्भ है। और ये दम्भ आपको नई कहानी के दौर ने दिया है। ये दम्भ नई कहानी के दौर के जो 3 तिलंगे थे, इन लोगों ने इस बात को वो किया, अरे पहले जो लिखा गया वो कुछ नहीं था, है ना। पहले जो लिखा गया कुछ नहीं था। स्त्री पुरुष के संबंधों पर बात किए बिना कहानी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये तो प्रेमचंद को भी नकार रहे थे, ये तो और भी बहुत सी चीज़ों को नकार रहे थे। तो एक गुट बना के उसको ग्लैमराइज्ड करके, और उन्होंने महिलाओं में भी ये भेद निर्मित किया कि जो महिलाएं उनके साथ उठती बैठती हैं साहित्य में, चाहे वो उषा प्रियवदा हो, वो हमारी प्रिय लेखिकाओं में से हैं, 55 खंबे लाल दीवाने, है ना, कि सुषमा ने ये कायम कर दिया कि पितृसत्ता ही घर नहीं चला सकती। एक पढ़ी लिखी स्त्री भी अपनी स्वायत्तता और अपने आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपने भाई बहनों को शिक्षित कर सकती है। तो ये जो है नई कहानी के दौर में उन्होंने सीमित कर लिया। मनु भंडारी, कृष्णा सोपती और उषा प्रियवदा, उन्होंने किसी और को अपनी चौखट में प्रवेश नहीं होने दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, क्योंकि पाठकों को जो मिलेगा वो वही, तो वो मतलब वो सोचेंगे कि ये क्रांतिकारी है, ये क्रांतिकारी हो, हमें क्रांतिकारी बनना है। तो साहित्य में भी जो अलग अलग स्तर हैं जो निर्मित किए गए हैं, मतलब पहला दर्जा क्यों पढ़ते हैं, दूसरा दर्जा मत पढ़िए, तीसरा दर्जा मत, सीधे आप बीए का एग्ज़ाम दे दीजिए। तो सीधे बीए का एग्ज़ाम कोई दे सकता है क्या? कुछ तो पढ़ा होगा ना, वर्णमाला। तो उस वर्णमाला के पढ़े जाने का महत्व कुछ नहीं है क्या? मतलब आप यह मानती हैं कि लोकप्रिय साहित्य की अपनी भूमिका है, और अगर आप गंभीर साहित्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, और वह लोकप्रिय साहित्य की इसमें बहुत एक बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। और लोकप्रिय साहित्य में भी कई दफ़े हमें कटी पतंग और ये सब जो है
गुलशन नंदा के उसमें, या मैंने लाल रेखा पढ़ी, उसमें एक जो क्रांतिकारिता है, लेकिन उसी ने मुझे शेखर एक जीवनी से बांधा कि क्रांतिकारी जीवन ऐसा भी हो सकता है ना, इस तरह। तो ये कहना दम करना है। और हिंदी साहित्य में महिलाओं के दिमाग में भी ये छुआछूत बैठा दी गई है। जो महिला ज़्यादा मतलब एक होता है मकबूल की जाती हैं, तो फिर उनको लगता है कि मेरे ऊपर तो एक एक रचनाओं के 4-4 समीक्षक, महाबली समीक्षक जो औरों पे नहीं लिखते हैं वो हम पर लिखते हैं, जो शिवानी पर नहीं लिखा जिन्होंने किसी, तो ये बहुत गलत बात